हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने एक न्यू वीडियोस के अंदर। एंड आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि हमारे एमएस ऑफिस जो होता है, एमएस ऑफिस वर्ड, उसके अंदर हमको क्या होता है कि बहुत सारी शॉर्टकट की जो होती है वो आपके जो है समझ में नहीं आती है। आपको पता नहीं रहता है कौन सी की कहाँ पे शॉर्टकट की जो है हमें लगानी होती है। तो आज हम आप इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको ए टू जेड जो है शॉर्टकट की हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आता है ए। सभी के साथ कंट्रोल लगाना अनिवार्य है। अगर आप कंट्रोल नहीं लगाओगे और डायरेक्ट ए दबाओगे तो वो वर्ड टाइप होगा। तो जब भी हम जो है शॉर्टकट की जब भी हम अप्लाई करते हैं तब उसके साथ हमें कंट्रोल लगाना जरूरी होता है। और कंट्रोल लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं लगाओगे तो ये जो है ऑल सेलेक्ट नहीं होगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं ए। कंट्रोल जैसे ही हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, एमएस ऑफिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमें कोई सेलेक्ट करना है, पूरे पेज को सेलेक्ट करना है, जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं वो सारे सेलेक्ट करने हैं। तो आपको सर कंट्रोल के साथ आपको ये प्रेस करना है। तो क्या होगा कि जितना भी आपने लिखा हुआ है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है एमएस ऑफिस के अंदर और उसको ऑल सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं बी देखते हैं। तो कंट्रोल के साथ हम बी प्रेस करेंगे तो वो होगा बोल्ड। जैसे कि हम किसी शब्द को बोल्ड करना है, यानी उसको गहरा है या फिर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना है, बोल्ड करना है, उसको कलर में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी दबाएंगे, कंट्रोल बी। उसके बाद होता है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी से क्या होता है दोस्तों, जो उससे कॉपी होता है। जैसे हम प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हैं माउस से, और डायरेक्टली हमें शॉर्टकट की जो है उसकी है कंट्रोल सी, डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करने पे क्या होता है, कंट्रोल डी प्रेस करने पर हमें डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि जो शब्द लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट करके हम कंट्रोल डी दबाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, डुप्लीकेट एक फाइल बन जाती है। डुप्लीकेट जो भी सिलेक्ट किया हुआ है वो डुप्लीकेट बन जाता है, ठीक है ना, कंट्रोल डी से प्रेस करने पे। उसके बाद में आता है ई क्या काम करता है, अलाइनमेंट सेंटर साइड। जो भी वर्ड लिखा हुआ है आपके, जो भी आपने जो है एमएस वर्ड ऑफिस के अंदर आपने वर्ड लिखा हुआ है, अगर उसको सेंटर अलाइन करना है, यानी कि जो शब्द लिखे हुए हैं उनको सेंटर में करना है, साइड में फर्स्ट से, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये पूरा अपना कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है ना, आपने कुछ भी लिख रहे हो, आपको ये यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है और इसको सेंटर अलाइन करना है, यानी कि कंट्रोल ई दबाओगे तो ये हो गया अलाइन सेंटर साइड, ठीक है ना। तो सेंटर होता है कहाँ पे, ये बीच में। तो ये क्या होगा, यहाँ से नहीं लिख करके ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम आते हैं ई हो गया। अब एफ, कंट्रोल एफ जिसे हम प्रेस करेंगे तो फाइंड का हमें एक ऑप्शन दिखेगा, यानी कि फाइंड का ऑप्शन, एक फाइल खुलेगी जहां पर हम वर्ड अपना टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपका पूरा पैराग्राफ है और वहां पे अगर आपको किसी को सर्च करना है, किसी शब्द, स्पेसिफिक शब्द है, वर्ड है, उसको सर्च करना है कि भैया ये शब्द कहाँ लिखा हुआ है, कुछ गलती तो नहीं है, तो उस शब्द को सर्च करने के लिए पूरे पैराग्राफ में कहाँ लिख रखा है, तो उस सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ जो है कंट्रोल के साथ हमें एफ प्रेस करना पड़ता है। तो जैसे ही हमारे साथ एक विंडो खुलेगी उसमें हम टाइप कर सकते हैं ये वर्ड, तो वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं दोस्तों नीचे, जी पर जाते हैं अपन। जी पर जाते हैं तो ये क्या होता है, ग्रुप्स एंड गो टू। जो भी हम ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स खुल जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है कंट्रोल एच, ये रिप्लेस होता है, यानी कि एच, जब भी हम कंट्रोल एच दबाते हैं तो कोई चीज अगर आप रिप्लेस करनी होती है हमें, यानी कि रिप्लेस, यानी कि कोई वर्ड हो गया, गलत हो गया, या फिर उसकी जगह हमें दूसरा कोई करना है, वर्ड लिखना है, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं हम यहाँ से रिप्लेस पे, यानी कंट्रोल एच दबा करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल प्लस आई, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये इटैलिक करने के लिए काम में आता है, यानी इटैलिक
जो वर्ड होते हैं आपने कभी देखा होगा कि कोई वर्ड, जैसे कि एक वर्ड, तो जैसे हम आपको बताते हैं, एक वर्ड तो होता है ये ABC, ठीक है ना, और एक होता है ये पूरा ABC, ये तिरछे हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इटालिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इटालिक। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं फाइंड हो गया, ये हो गया रिप्लेस, H हो गया रिप्लेस, और I हो गया इटालिक के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल J के ऊपर, तो जस्टिफाई, ये जस्टिफाई करने के लिए काम में आता है। जैसे जस्टिफाई करना हो कुछ अपने को, उसमें कंट्रोल J दबाएंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल K का देखते हैं हम, ये होता है हाइपरलिंक। जैसे कंट्रोल K दबाए हमने, ये होता है हाइपरलिंक, यानी किसी लिंक को, जो MS ऑफिस वर्ड होता है, तो आपने कहीं पे देखा होगा बहुत सारी साइट होती है, बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं, और ऑनलाइन जैसे PDF होती है, और वहां पे कोई सी लिंक दी होती है बीच के अंदर, हाइपर लिंक होती है, जो किसी वर्ड के ऊपर पीछे लगी हुई होती है। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है क्लिक नाउ, क्लिक नाउ NOW, ये क्लिक नाउ लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ अलग सी साइट खुल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि कोई साइट खुलती है, लेकिन क्लिक नाउ के पीछे एक हाइपर लिंक होता है, जो छिपा हुआ होता है इसके पीछे, ठीक है ना, इसके पीछे छिपा हुआ होता है क्लिक नाउ के पीछे। तो वहां पर जब हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है, न्यू साइट ओपन हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कंट्रोल K का हो गया हाइपरलिंक, और कंट्रोल जैसे ही हम L प्रेस करेंगे तो अलाइनमेंट लेफ्ट साइड, यानी कि ये तो है राइट और ये है लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको सेंटर साइड, ठीक है ना, अलाइनमेंट सेंटर साइड, तो ये सेंटर में हो गया, बीच सेंटर में, राइट में हो जाएगा और लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेफ्ट L जैसे ही प्रेस करेंगे हम, लेफ्ट में हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ है, जो भी आपने जो डाटा है, वो सारा लेफ्ट में हो जाएगा। जैसे MS ऑफिस वर्ड के ऑफिस के अंदर हम करेंगे तो ये क्या होगा, कहाँ थे हम, ये अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, तो कंट्रोल+M जैसे हम प्रेस करते हैं, देखा होगा आपने न्यू स्लाइड, यानी कि न्यू स्लाइड खुल जाती है, यानी कि न्यू स्लाइड खुल जाती है। जैसे कि कोई स्लाइड पे अपन कवर कर रहे हैं और वो पूरी अगर हो गई है, तो हमें न्यू स्लाइड खोलनी है पूरी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड के लिए M प्रेस करेंगे, कंट्रोल+M, तो न्यू स्लाइड खुल जाएगी। उसके बाद में न्यू N का देखते हैं हम, N में क्या होता है दोस्तों, न्यू पेज ओपन होता है। जैसे कंट्रोल+ अपन N दबाएंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नया डाटा सेट कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम, तो कंट्रोल+O, तो ये क्या होता है, ओपन फाइल, कोई भी अपन फाइल ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है P का मतलब प्रिंट। कोई भी डाटा है अगर आपने सेव कर रखा है या फिर उसको PDF फाइल में है, तो उसको अगर आपको प्रिंट देना है, यानी कि प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+P प्रेस करना पड़ेगा, तो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि कंट्रोल+Q का देखते हैं, तो इसमें व्हाइट हो जाता है, व्हाइट, ठीक है ना। क्वाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+Q क्वाइट करने के लिए जो हम काम में लेते हैं। और जैसे ही जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+R, ये जो शॉर्टकट की होती है, ये अलाइनमेंट राइट साइड हो जाती है। अब मैंने आपको 3 बताए थे, एक लेफ्ट राइट लेफ्ट और एक सेंटर अलाइन। देखो सेंटर अलाइन के लिए क्या बताया मैंने, E, और फिर लेफ्ट के लिए क्या बताया, L, कंट्रोल+L, ठीक है ना, और एक और R बताया लेफ्ट के लिए, सॉरी राइट के लिए R, ठीक है ना। L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट, ठीक है ना। और एक और क्या बताया था, E का मतलब सेंटर अलाइन। और उसके बाद हम देखते हैं, जब भी हम कंट्रोल, कोई फाइल बनी हुई होती है, इस पे जाते हैं अपन,
जब भी कोई फाइल बनी हुई होती है तो अपन क्या करते हैं, इसको सेव करना है। अब सेव कैसे करते हैं, एक तो हम डायरेक्टली माउस से प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी होती है ताकि समय की बचत हो सके, फास्ट काम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फाइल जो होती है वो सेव के लिए ऑप्शन सेव हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी, यानी न्यू टैब, जो क्रोम, अगर क्रोम के अंदर चल रहा है तो न्यू टैब, अपन क्रोम के अंदर हम न्यू टैब चला सकते हैं। यानी कि आप किसी पेज के ऊपर कवर कर रहे हो और आपको देखना है कि दूसरा पेज हमको एक और चलाना है इसके साइड में, तो वो भी चल जाएगा, न्यू टैब लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है कि कंट्रोल प्लस यू, तो ये होता है अंडरलाइन के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लिखा हुआ है जैसे कि ए बी सी ये डी, ठीक है ना, ये ऐसे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। और इसका क्या काम होता है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, सर्वप्रथम सिलेक्ट करना जरूरी, और सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हम कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो ये क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। जितने भी वर्ड होंगे सारे अंडरलाइन, इसको बोलते हैं अंडरलाइन, ये इसको बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है ना, ये अंडरलाइन हो जाएगा, ये अंडरलाइन, इसको बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम नेक्स्ट आगे, अब देखते हैं हम कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी कहाँ पे हम काम आते हैं, जैसे पेस्ट, कॉपी के लिए सी हो गया, कॉपी के लिए सी हो गया। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है और ऑल सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉपी के लिए हम सी, कंट्रोल प्लस सी दबा सकते हैं, ठीक है ना, तो ये कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी किए को कहीं पे दूसरी जगह जाके पेस्ट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल वी दबा देंगे तो डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा, कोई भी जो भी आपने कॉपी किया वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा डाटा। और उसके बाद हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का देखते हैं। तो कंट्रोल प्लस जैसे ही आप डब्ल्यू प्रेस करते हो तो उसके बाद क्लोज द विंडो, विंडो क्लोज के लिए ऑप्शन आ जाता है। भाई साहब कि आप किसी विंडो के अंदर काम कर रहे हो और जैसे आपको कि भैया कुछ जाना है या फिर कुछ काम आ गया अर्जेंटली, वापस से आप डायरेक्टली इसको क्लोज कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करते हैं शॉर्टकट की, तो डायरेक्टली क्लोज द विंडो, विंडो क्लोज हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स, ये जो होता है ये कट लगाने के काम में आता है। जैसे मान लीजिए कट क्या होता है, बहुत सारे को पता नहीं है कट क्या होता है, वो समझते हैं कोई ब्लेड से कट होता होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि जैसे कि हम देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। अब ये पूरा एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना, वर्ड लिखे हुए हैं, पूरा पैराग्राफ मान लीजिए। अगर आपको इसको कट करना है, जैसे कि ये पूरी लिखा हुआ है और आपको बीच में से ये, जैसे एक तो होता है डिलीट हो जाता है पूरा, और ये होता है कि ये आपको सी डी ई और एफ तक नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसको कट करना है, यानी कि इसको कट करना है। तो इसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम आएंगे यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे, कंट्रोल प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हम आगे आते हैं तो वाई और जेड का बहुत ही भूमिका अच्छी रहती है। और ये कंट्रोल प्लस वाई और जेड किस काम में आता है, रीडू और अंडू। ये अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई काम कर रहे हो, यानी कि एमएस ऑफिस के अंदर अगर कोई काम कर रहे हो और अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, ठीक है ना, तो आप देखते हो यार इसको कैसे ठीक करूंगा, वापस से मिटाओगे, वापस टाइपिंग करोगे, ज्यादा वक्त लगेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रीडू, कंट्रोल प्लस वाई दबाओगे तो आपको जो गलत किया हुआ है वापस से सही था और गलत हो गया तो वापस से वैसा का वैसा हो जाएगा। और वापस से अगर आपको लग रहा नहीं वही सही था, वापस से आप कंट्रोल प्लस जेड दबा सकते हो तो अंडू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कैसी लगी आपको एमएस ऑफिस शॉर्टकट की, जो कि ए टू जेड मैंने आपको बता दी है, ए टू जेड कैसे क्या काम करना है आपको। अब मेरे को नहीं लग रहा कि इसके बाद अगर आपके माइंड में कोई सवाल रह रहा होगा कि आपको नहीं आ रहा होगा कि ये शॉर्टकट की मुझे नहीं आ रही, बस आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। आप देख लीजिए सारे और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि क्या है कि आपको ये जो है याद करने में ठीक रहेगा। डायरेक्टली एक तो मैंने बता दिया आपको सारी,
एक बार और फिर से देख लीजिए आप वीडियो, ताकि क्या आपको रिवाइज हो जाए और अच्छे से याद हो जाए, ताकि आपको हर जगह काम में आएगी ये। कहीं पे भी जाओगे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में भी बहुत सारी फाइलें होती है अपन करते हैं, वहाँ पे भी आपको काम में आएगी। और कंप्यूटर जब भी चलाओगे, कंप्यूटर लैपटॉप, तो कहीं पे भी वर्क करो टेली के अंदर काम आएगा, बहुत सारी जगह काम आता है ये चीज़, ठीक है ना। तो आप करिए और याद कीजिए और देखिए आप, और एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैं साइड में ले रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर, ऐसे ही वीडियो अगर आपको आगे मिलती रहेगी इसी चैनल के ऊपर। और आगे अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो बेल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस अगली ही वीडियो आपको जल्दी मिले और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। और कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ मैं कंप्यूटर के ऊपर, ताकि आप उसके ऊपर पढ़ना चाहते हो, आपको इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर के अंदर। मान लीजिए कि कुछ आ नहीं रहा है आपको, MS ऑफिस, MS वर्ड है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। तो ऐसे क्या है कि एडिटिंग से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे जो है, आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको कंफ्यूज हो रहे हो, सबसे ज़्यादा जिस भी टॉपिक के कमेंट आएंगे उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तब तक के लिए गुड डे।